आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद में विक्रम जोत ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष अधिवक्ता श्री बजरंग बिहारी पांडे जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आज समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे किसान नौजवान बेरोजगार पटेल यात्रा, जिसकी शुरुआत विक्रम जोत मंडल के माध्यम से इस बस्ती जनपद में हुआ सपा पार्टी का। तो आज उस पर हम मंडल अध्यक्ष श्री पांडे जी से हम इस पर चर्चा करेंगे कि इनका ये जो यात्रा चल रहा है ये कितना सफल रहा। ये बहुत सारे आरोप सत्ता के ऊपर लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर बूथ लेवल पर क्या स्थिति है कार्यकर्ताओं की, कुछ कार्यकर्ता नाराज़ हैं, क्या रणनीति रहेगी सन 2022 चुनाव को लेकर, तमाम सारे प्रश्नों के साथ मैंने समय मांगा। श्री पांडे जी ने हमको समय दिया। हमारे चैनल पे सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज बस्ती जनपद में पहला पड़ाव विक्रम जोत में रहा किसान नौजवान पटेल यात्रा का, और सपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, नरेश उत्तम पटेल जी। उन्होंने सत्ता के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि किसानों का हनन किया जा रहा है, बेरोजगार इतने युवा घूम रहे हैं, खेत खलिहान खाली पड़े हुए हैं, किसान खेती नहीं करना चाह रहे हैं, उनका फसल का दाम नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाया। सर, कार्यक्रम की यहीं से शुरुआत हुई। आप चूँकि यहाँ से मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो ये कितना सफल रहा, कितना ये आरोप? देखिए, चुनावी स्टंट है जी। 4.5 साल ना इनको किसान दिखाई पड़े, ना नौजवान दिखाई पड़े, ना बेरोजगार दिखाई पड़े। 4.5 साल ये मस्ती से सोते रहे। ये चुनाव का समय है, चुनावी स्टंट है। अब सभी लोग यात्रा लेकर चल रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। जहाँ तक रोजगार की बात है, 4.5 लाख नौकरी बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग तथा अन्य कई विभागों में मिलाकर के 4.5 लाख नौकरी इस 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने दिया है। और कोई भी व्यक्ति एक पैसे का कहीं ये नहीं आरोप लगा सकता है कि किसी का कहीं एक पैसा लगा हो। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया है। तमाम अन्य रोजगार की स्कीमें चल रही हैं, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की। तो इससे कोई फर्क समाज पर पड़ने वाला नहीं है। समाज के सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में सभी ये लोग। सर, आपने चुनावी स्टंट चूँकि उसको करार दे दिया। जब भाजपा कोई यात्रा निकालती है, तमाम सारे यात्रा उसके होते रहते हैं, तो वो चुनावी स्टंट उसको भी कह सकते हैं सर? भाजपा कोई चुनाव के समय यात्रा नहीं निकालती है। भाजपा पार्टी जो संगठन है, ये नीति। अभी माननीय पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे, यात्रा चल रही थी सर हमारे बस्ती जनपद में। बस्ती जनपद में यात्रा चल रही थी, इसके पहले भी तमाम यात्रा चली है। पंकज चौधरी जी को नई यात्रा नहीं है। भाजपा पार्टी तो हमेशा कार्यक्रम अपनी नीति और कार्यक्रम के बल पर ही आम जनमानस से हमेशा जुड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले बताया कि 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। चुनाव से कोई मतलब नहीं, इसका कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। जी सर, चूँकि आप अधिवक्ता हैं इसलिए आप कोर्ट की बातों को ज़्यादा समझेंगे। अभी आपने भर्ती को लेकर जवाब दिया कि पारदर्शी तरीके से हो रहा कोई भी भर्ती, लेकिन सर यहाँ उत्तर प्रदेश में तो एक ऐसा माहौल बन गया कि कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है और उसका पेपर बच्चे देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं सरकार उस पर फेलियर हो जाती है और वो जाके कोर्ट में मामला अटक जाता है, भर्ती सही तरीके से नहीं हो पाती है। देखिए, इसमें जो पिछली सरकारें सपा बसपा की थी, उसमें ये माफिया लोग जो थे, ये हावी थे। वो माफियाओं का तंत्र है। आज भी वो है, आज भी वो नौकरी पेशे में हैं या अपने जो है चलाना चाहते हैं, लीक करते हैं। लीक का पर्दाफाश होता है और उसका जांच होता है, दोषी लोग उसमें जो है सज़ा पाते हैं। और वो वैकेंसी जिसका पेपर लीक होता है, जिसमें भ्रष्टाचार अनियमितता दिखाई देती है, वो कैंसिल भी होती है। ऐसा नहीं है कि पहले भी होता था, पहले लोग जानते ही नहीं थे, जानबूझ करके क्या करते थे। हमारी सरकार में जाने अनजाने अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो हमारी सरकार में निश्चित रूप से जो दोषी होगा वो सजा पाएगा। जी सर, आप मंडल अध्यक्ष हैं। मंडल अध्यक्ष का सीधा
बूथ अध्यक्षों से बूथ लेवल पर गांव में जाना रहता है और उनसे सीधा उनसे अट्रैक्शन रहता है, सीधा उनके सामने उनका संवाद रहता है। बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं पार्टी से, बहुत सारे बूथ अध्यक्ष नाराज़ हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, इस प्रकार की समस्या है, हमको हमारा ये नहीं मिल पा रहा है, तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं सर। नहीं, एक देख लीजिए भाई, एक बात तो ये 100% सही है कि पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज़ नहीं है। जो भी कार्यकर्ता नाराज़ होंगे वो किसी व्यक्ति से नाराज़ होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं की निर्माणशाला है, ये बहुत जांच परख करके जो विचारधारा से जुड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है और उसके सिद्धांत और विचार को जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से, सिद्धांतों से, नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति से नाराज़ हो, लेकिन पार्टी से कोई नाराज़ कार्यकर्ता पार्टी से कोई नाराज़ नहीं। कुछ कार्यकर्ता हमको व्यक्तिगत आके मिलते हैं और उनका यही कहना रहता है कि हमारी आवाज़ उठाइए, हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम नाराज़ हैं। वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएंगे? जब जनप्रतिनिधि उनका सम्मान नहीं करेंगे, जब उनका काम नहीं सुनेंगे, वो कहाँ जाएंगे आपके कार्यकर्ता? ऐसी कोई जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर संज्ञान में आती है तो मैं 100% उसका निराकरण कराने का प्रयास करता हूँ और ऐसा कोई कार्यकर्ता हमसे नहीं मिला होगा कि जिसने कहा होगा कि हमारी ये समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास ना किया। जो समस्या का समाधान होने लायक होता है वो निश्चित रूप से हमारी जनप्रतिनिधि भी करते हैं, संगठन भी करता है, हमारी सरकार भी करती है। और बहरहाल इस सरकार में, ये योगी और मोदी की सरकार में ये पारदर्शी तरीके से चल रही है। इसमें आम जनमानस को तो कोई समस्या होगी ही नहीं। और जो भी समस्या है, हर विभाग के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर जो है अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद, मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद उस समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। जी सर, आप बूथ लेवल पर डेली आपका आना जाना लगा रहता है, क्या स्थिति वहाँ पे इस बार चुनाव में? बूथ लेवल पे तो अभी हम लोगों ने सारे बूथों पर सत्यापन का काम किया है। हमारे बूथ लेवल पर 21 की जो समिति है जी, जिसमें बूथ अध्यक्ष सहित 21 लोग जो है सक्रिय भागीदारी बूथ पर करते हैं। अभी हमने उसका सत्यापन किया है। सत्यापन का कार्य चल रहा था, 31 अगस्त को पूरा हुआ है। उस सत्यापन के कार्य में हमने जो है सभी बूथ समितियों के सदस्यों से रूबरू मुलाकात किया, उनकी समस्या सुनी, उनसे बातचीत किया। सर, आपके मंडल में कितनी ग्राम पंचायत हैं? हमारे मंडल में 62 गांव पंचायत हैं। 62 ग्राम पंचायत में से आपके क्षेत्रीय विधायक, जो कि आप भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह जी विधायक हैं, कितने गाँव का उन्होंने आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में उसको विकास किया? सर देखिए, आदर्श गांव पंचायत के रूप में विधायक को विकास करने की ज़रूरत नहीं है। आदर्श गांव पंचायत के लिए तो सरकार ने इतना बजट दिया है कि उस गांव पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं, उनके पास असीमित बजट है। वो जितना चाहें उतना काम कराएं, अपने गांव पंचायत का विकास करें। जितना चाहें उतना वो बजट निकालें कागजों पर केवल, क्योंकि गाँव में तो दिखता नहीं सर विकास कार्य। तो जनप्रतिनिधि गांव जनता चुने जाते हैं। अगर कहीं ऐसी बात होती है तो वो सबसे नज़दीक के जनप्रतिनिधि है, जनता को उनसे पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि आपने इतना पैसा इस पर खारिज किया, ये काम क्यों नहीं हुआ। उसके लिए उसको जो है ऑब्जेक्शन करना चाहिए। किसका काम है सर ये? सरकार, विधायक जी आपके हैं, सरकार आपकी है। ऐसी अगर इस प्रकार के घोटाले होते हैं, विकास कार्य नहीं होता, किसका काम है इस पर? घोटाले अगर होते हैं, बात संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई करवाई जाती है, की जाती है। कितने यहाँ पे सर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं आपके यहाँ मंडल में? स्वास्थ्य सुविधाएं में जो है मंडल में हमारे यहाँ CSC है, PSC है, सारे अस्पतालों पर डॉक्टर हैं और हर CSC पर भी 10-10, 12-12 डॉक्टर हैं और डॉक्टर के साथ साथ दवा भी है, सारी सुविधाएं हैं। सर, आप तो नहीं नाराज हैं पार्टी से अपने? नहीं, कतई नहीं, मैं नाराज हो ही नहीं सकता। इस बात की भी सुनाई पर, जब पंचायत का चुनाव चल रहा था तो ये भी कुछ सुनाई दिया था कि आप भी टिकट मांग रहे थे, किसी रेस में थे? नहीं, हम किसी रेस में नहीं थे। हम किसी तो आप नहीं नाराज हैं? न किसी पद के लिए टिकट मांग रहे थे, न मैं पार्टी से नाराज हूँ जी। और न हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं का सम्मान अगर किसी भी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, सांसद विधायक बनने का सपना देख सकता है। लेकिन अन्य दलों में तो वरासतन कुर्सी मिलती है जी। और हमारा भारतीय जनता पार्टी में
अपने मेहनत, संघर्ष, निष्ठा, क्षमता के आधार पर जो है दायित्व मिलता है। यहाँ कुर्सी नहीं मिलती है जी यहाँ दायित्व मिलता है। जी। सर 22 का चुनाव होने वाला, बूथ लेवल पे किस प्रकार की तैयारी रहेगी, क्या एजेंडा रहेगा सर? बूथ स्तर पर हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। हमारी सारी समितियां सक्रिय हैं। सारी समितियां को वही सत्यापन किया गया है। सारी लगभग 100% समितियों के जो 21 मेंबर हैं उनके बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर, और हर बूथ जब बूथ अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अपने बूथ को जिताना होता है, तो जो बूथ अध्यक्ष होते हैं वो गाँव के लोगों से कहते हैं कि आपको नल मिलेगा, आपको सौर ऊर्जा मिलेगा, आपको तमाम प्रकार की सुविधाएँ मिलेंगी, आपका खड़ंजा सही करवा देंगे। लेकिन 5 साल होने वाला है, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाई। क्या यही लुभावना फिर दिया जाएगा लोगों को? नहीं, लुभावना देने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर में शौचालय, हर पात्र को आवास, हर घर में जो है राशन कार्ड, सबको मुफ्त में अनाज, जो जिस लायक है, जो जिसका पात्र है वो निश्चित रूप से पा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया हो या ना किया हो। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना के तहत गैस, पूरे बस्ती जनपद, विक्रमजोत मंडल की बात नहीं कि पूरे बस्ती जनपद में कोई गांव, कोई घर नहीं बचा जहां का विद्युतीकरण ना किया गया हो, निःशुल्क जिसको विद्युत कनेक्शन न दिया गया हो। तो काम के आधार पर तो कोई दल हमारे कहीं नज़दीक नहीं फटक सकता है। हम काम के आधार पर भी लड़ेंगे, हम नीति के आधार पर भी लड़ेंगे, हम नेतृत्व के आधार, हमारे जैसा मजबूत और पारदर्शी नेतृत्व किसी दल के पास नहीं है। सब पर भ्रष्टाचार का आरोप है जी। लेकिन हमारे दल के जो नेता हैं, चाहे केंद्र के नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, किसी पर कोई माई का लाल, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। सर अभी 22 में चुनाव है, क्या एजेंडा रहेगा? आप अभी तक जितना कार्य हुआ, आगे क्या होगा, क्या आप मांग करेंगे अपनी पार्टी से, अपने विधायक जी से कि इस प्रकार से आगामी विकास होना चाहिए? हम अपने काम के आधार पर प्रदेश और नेतृत्व की जितनी योजनाएं हैं, हम सभी कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। ये संगठन का हमारे निर्देश भी है कि जितनी योजनाएं हैं उनको हम, जो पात्र व्यक्ति हो उनमें उनको दिलाने में सहयोग करें और उनको उस योजना का लाभ मिले। हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। उन्हीं योजनाओं को हम लोग 100% अगर पात्र व्यक्ति को दिला लेंगे, और मिल भी रहा है, जो बाकी हैं उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, तो हम चुनाव में बड़े आराम से जो है, हमसे कोई लड़ने वाला नहीं। सर बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि 4 वर्ष 4.5 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर चुकी है, अभी तक हमको उतना सम्मान नहीं मिला। अब डेली मीटिंग बुलाया जा रहा है, कार्यालय पे मीटिंग हो रहा है, गांव में मीटिंग हो रहा है, बूथ सत्यापन हो रहा है, अब हमको बुलाया जा रहा है, अब हमको बहुत ज़्यादा सम्मान लोग दे रहे हैं कि जिससे हम उनकी मदद करें, वोट दें। नहीं, बूथ सत्यापन का कार्य तो संगठनात्मक प्रक्रिया है। उनका कहना कि अभी 4.5 साल तक कोई प्रक्रिया नहीं चली, हमको कोई पूछने नहीं आया, अब लोग हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से ये जानते हैं, वो ऐसा प्रश्न नहीं किए होंगे। हो सकता है कि किसी ने किया हो जो नया जुड़ा हो। ये बूथ सत्यापन, बूथ समितियों का गठन, ये तो एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, चुनाव के समय से नहीं मतलब है। ये बूथ का सत्यापन होता है, सदस्यता अभियान चलाया जाता है, हर 3 साल पर जो है ये संगठन में जो है नए सिरे से चुनाव होता है। ये सब प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, चुनाव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे कार्यकर्ता तो इसलिए नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि जो विपक्षी पार्टी में रहते, पहले सपा में थे, बसपा में थे, उनके द्वारा प्रताड़ना की गई आपके कार्यकर्ताओं की। आज के टाइम वो आप ही के पार्टी में है, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनकी आप सब भरोसा करते हैं कि वो ऐसे हैं, जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए, व्यक्ति नहीं बुरा होता, उसका कर्म बुरा होता है। आप तो कर्म पार्टी में आके सही हो जाता है सत्ता में तो आप पता कर लीजिए कि जो भी लोग, जो आपको लगते हो कि ये सपा बसपा में थे या भाजपा में हैं, जो भी लोग थे वो सपा बसपा के शासन में क्या किए थे और भाजपा के शासन में क्या कर रहे हैं, इस पर आप जो है ध्यान जब आके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्ति कोई नहीं बुरा होता, उसका कर्म बुरा होता है। सपा का शासन था, बसपा का शासन था तो वह आतंक और अत्याचार आम जनता पर करते थे, लेकिन भाजपा के शासन में बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, चाहे जितना भी कोई सबल हो, किसी की हैसियत नहीं है कि किसी के साथ कोई अन्याय या अत्याचार कर दे। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी मंडल अध्यक्ष विक्रमजोत भाजपा से
अधिवक्ता बजरंग बिहारी पांडे जी को आप सभी सुन रहे थे, जो कि मैंने बूथ लेवल पे क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति है, कितने विकास कार्य हुए हैं, आपके माध्यम से मैंने जानकारी लिया और आप सभी ने सुना कि किस प्रकार की तैयारी वहां पे चल रही है, क्या आगे एजेंडा रहने वाला है, कार्यकर्ताएं जो भी नाराज़ हैं उनके लिए क्या स्थिति है पार्टी में, तमाम सारे विषय पर मैंने फोकस किया। अब आप सभी चुनाव आने वाला सन 2022 में फिर आप सभी से वोट मांगने सभी पार्टियाँ जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि बूथ लेवल की क्या जानकारी है, मैं अदर और भी मंडल अध्यक्ष से मिलने की कोशिश करूंगा और बूथ लेवल की जानकारी आप सभी के पास में पहुंचाने का मैं काम करूंगा। दोस्तों, अब ये फैसला आप सभी को ऊपर मैं छोड़ता हूं। आपने सत्ताधारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी से सब कुछ सुन लिया है, अब आपके हाथ में निर्णय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि आपकी बातों को और लोग सुन सकें और फैसला लेने में उनको आसानी मिल सके। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको